हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा 4 है, रैंडम वेरिएबल सीरीज पे। ठीक है, जैसे कि हमने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि 2 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल एज वेल एज 2 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, दोनों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में अपने स्टेटस पे डाल दीजिए इस लिंक को, ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे न्यू है इस चैनल पे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के। चलिए, तो पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जैसे ही कुछ लोगों को पता भी है कि हमारी सीरीज 23 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नाउ एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर आप आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 23 अगस्त को। ठीक है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करने की तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस कोर्स की तो आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9172266888 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए इस लिंक को, ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्लियर, जिसमें हम 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है इसमें कि रेंज फाइंड आउट करने में, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी डाउट को यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने सेशन को आज हम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल पहले किसके लिए देखेंगे हम? 1D के लिए देखेंगे, यानी कि सिंगल रैंडम वेरिएबल अगर हमारे पास है तो उस केस में अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हम जैसे कोई एक रैंडम वेरिएबल एक्स है हमारे पास, ठीक है, अब उसका हमको क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? पीडीएफ निकालना है एक ऐसे फंक्शन का जो किसका फंक्शन हो? हमारा जो हमारा रैंडम वेरिएबल, जैसे एक्स का पीडीएफ हमको दिया था इनर में, उसका ही हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है। और हमको क्या कंडीशन दी रहनी चाहिए कि वो जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। इन दैट केस वी विल फाइंड द पीडीएफ ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट ना। तो सबसे पहले बात करेंगे 1D की। तो क्या बोल रहा है? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमको क्या दिया हुआ है? एक कोई रैंडम वेरिएबल एक्स दिया हुआ है, उसका हमको क्या दिया हुआ है? पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स। नाउ कंसीडर अ न्यू वेरिएबल, एक हमने न्यू वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है जो क्या है? y, जो कि क्या है? फंक्शन है किसका? हमारे ओल्ड रैंडम वेरिएबल दैट इज x का। ठीक है, दैट इज g ऑफ x। Then the probability density function of y is given by, तो हम कैसे निकालेंगे उसका डेंसिटी फंक्शन? मान लेते हैं उसका डेंसिटी फंक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? h ऑफ y से। y जो है वो फंक्शन है किसका? हमारे x का। ठीक है, दैट इज इक्वल टू dx ओवर dy, dx ओवर dy का मॉडुलस इनटू f ऑफ x। वेयर अब सिंपल सी बात है, जो फंक्शन आएगा वो यहाँ पे क्या है? x के टर्म्स में होगा, फिर हम क्या करेंगे? उस x को किस में कन्वर्ट करेंगे? y में। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन किसका निकालना है? y का निकालना है। सो वेयर x इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। बट यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, मैं मेंशन कर देता हूं कि g ऑफ x है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन।
ठीक है। और साथ में एक चीज और होना चाहिए, जो जी ऑफ एक्स होना चाहिए वो या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे वन मोर कंडीशन, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो जी ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर इन दैट केस, इसी केस में बंडी की हम जब बात करें उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली ठीक है, इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर और डिक्रीजिंग, या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, क्लियर हो यहां तक। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, उसी केस में हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड से यानी कि इस डिफरेंशिएशन वाले मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। क्लियर हो यहां तक। नाउ अब एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करें और कैसे हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। नाउ एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, सपोज दैट x हैज अ पीडीएफ, यानी कि कोई एक रैंडम वेरिएबल उसका पीडीएफ हमको दिया हुआ है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x, क्लियर। नाउ अब 2x यानी कि x की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक दिया हुआ है, यानी कि एक कोई एक रैंडम वेरिएबल x था उसको हमको क्या दिया हुआ है, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। नाउ फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द पीडीएफ ऑफ y, यानी कि एक न्यू रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया दैट इज y, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ x है दैट इज 3x + 1, उसका हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, क्लियर। अब सबसे पहले तो अगर हम अपने मेथड को अप्लाई करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन dx ओवर dy वाले को, तो उसके पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x + 1, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। देखो साफ साफ दिख रहा है ये कंटिन्यूअस तो है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल है ना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, दैट इज 3, कितना होगा 3, जब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो कंटिन्यूअस तो हुआ ही होगा वो, ठीक है। नाउ अब मेन बात आती है कि ये चेक करना कि वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। जो गिवन इंटरवल हमको दिया हुआ है, इंटरवल क्या है, 0 से लेके 1, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें 0 से 1 में क्या है, ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है हमें, ठीक है। तो यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमको y ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x + 1, ये हमारा कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पे फंक्शन आएगा ये, ठीक है। फंक्शन इन इंटरवल 0 से लेके 1 में, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट मींस हम क्या कर सकते हैं, आप इसमें मेथड अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी देख लें। हमें क्या निकालना है, y का फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, दैट इज h ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dx ओवर dy इंटू f ऑफ x, ठीक है। हमको सबसे पहले dx ओवर dy निकालना पड़ेगा। तो dx ओवर dy के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक x फंक्शन चाहिए, x को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो फटाफट बना लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ तो हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x + 1। तो हमने x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें व्हाट, y - 1/3, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, dx ओवर dy निकालेंगे। तो ये हमारा सैंपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dx ओवर dy निकालेंगे तो कितना मिलेगा, दैट y का होगा 1 और 1 का कितना होगा 0, तो यानी कि 1 - 0/3 यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तब भी हमें वही मिलेगा, यानी कि dx ओवर dy कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 1/3 हो, ठीक है। ये वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना है ये, तो रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/3 इंटू f ऑफ x कितना दिया हुआ है, 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दिया। बट हमें फंक्शन किसका है, ये y का है, तो x को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे x को हमने सब्जेक्ट बनाया हुई कितना है, y - 1/3, कितना आएगा y - 1/3, क्लियर हुआ यहाँ तक। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, h ऑफ y इज इक्वल टू 2/9 और y - 1, ठीक है। अब y की रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है रेंज के लिए, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब y की रेंज निकालनी है।
ठीक है, तो y की रेंज के लिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है 3x+1, y क्या है हमारा 3x+1 है। अब इसको 3x+1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो यार, 3 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन x मल्टीप्लाई बाय 3 इज लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या मिल गया 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन 3, क्या आएगा यहाँ पे 3। अब हम क्या करना है 3x+1 निकालना है, तो यहाँ पे तीनों तरफ क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 इज लेस देन, क्योंकि 0+1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इज लेस देन 3x+1 इज लेस देन 4, यानी कि 1 इज लेस देन y इज लेस देन 4, यानी कि y की रेंज कितनी आ गई 1 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 इज लेस देन y इज लेस देन। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब मान लो सपोज करो कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन ना होता तो, ठीक है, कंटिन्यूअस होता डिफरेंशिएबल होता, ये तो मस्ट है, कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, इस मेथड को अप्लाई करने की जो कंडीशन होनी चाहिए वो इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली और या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, बट अगर नहीं होता है वो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जरा एक उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा उस केस में हम किस तरह से आपको निकालेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। if the pdf of if the pdf of x is f of x is equal to कितना दिया हुआ है हमको 2/9 x+1, ठीक है, where -1 is less than x is less than 2, ठीक है। हमको ये दिया हुआ है पीडीएफ, हमको क्या निकालना है, obtain the pdf of y that is equal to x², ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फटाफट मेरे को बताओ कि इस केस में क्या करोगे आप। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है हमारे पास वो हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम ध्यान से देखें तो x² का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है 2x, तो जब वो डिफरेंशिएबल है इट मीन्स कंटिन्यूअस भी होगा, बट ये तो हो गया, यानी कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, इतना हमें पता चल गया। अब बात आती है कि जो मेथड है हमारा dx/dy वाला, जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं वो मेथड इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्या दिया हुआ है फंक्शन y = x², इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। कैसा होता है ग्राफ इसका, ठीक है, यहाँ पे ये टच होगा यहाँ पे, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है हमारा x² का। नाउ अगर हम ध्यान दें तो ये पॉइंट ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरवल में देखना है, किस इंटरवल में देखना है, -1 से लेके 2 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अगर हम ध्यान से देखें तो मान लें सपोज यहाँ पे -1 है, जैसे 0 है और यहाँ पे 1 है x की वैल्यू, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखें तो -1 से लेके 0 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 से लेके में 0 -1 से लेके 0 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 0 से लेके 1 में, बल्कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे x = 2 कर देते हैं, ठीक है। और 0 से 2 में क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में ना ही इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग, यानी कि हाफ इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आधे इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी कि इस इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है ये फंक्शन, तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक मेथड और है, ये 1D की बात करें हम सिंपल, ठीक है। तो उस मेथड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाय द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब उसको कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम जो y यानी कि जो न्यू रैंडम वेरिएबल है उसका हम क्या निकालते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं। क्लियर हुआ। डेटा एनालिसिस बोला सर सॉरी आई एम लेट, प्लीज एक बार प्रोसेस बता दीजिए।
ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि किस तरह से 1 डायमेंशनल में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया होता, ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पे, पहले मैं मेथड बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, जैसे सपोज x कोई रैंडम वेरिएबल है हमारे पास जिसका पीडीएफ हमको f ऑफ x गिवन है सपोज। ठीक है, नाउ कंसीडर न्यू रैंडम वेरिएबल, एक हमारे पास न्यू रैंडम वेरिएबल जो क्या है, हमारा फंक्शन है किसका, हमारे उसी ओल्ड रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो न्यू रैंडम वेरिएबल y है उसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h ऑफ y इज इक्वल टू dx ओवर dy का मॉडुलस इनटू f ऑफ x। ठीक है, बट यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? पहली कंडीशन जो होनी चाहिए, जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, यानी कि ये dx ओवर dy वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन और होती है। क्या कंडीशन होती है कि g ऑफ x होता है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, जो भी इंटरवल गिवन होगा, सिंपल सी बात, रैंडम वेरिएबल हमको दिया हुआ है जिसका पीडीएफ, उसका कुछ ना कुछ इंटरवल दिया होगा हमें। ठीक है, उस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए कि जो g ऑफ x है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, किसका, फंक्शन का, x का, उसी इंटरवल में जो दिया हो। ठीक है, क्लियर हुआ मेथड ना? तो वही चीज है। अब जैसे हमको ये फंक्शन दिया था, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन दिया था, सपोज दैट x हैज अ पीडीएफ दैट इज f ऑफ x इक्वल टू 2x। ठीक है, किस रेंज में, 0 से लेके 1 में ना। अब उसने फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि अगर वो डिफरेंशिएबल होता है तो इट मींस वो कंटीन्यूअस भी होगा, और हमें दिख रहा है कि ये 3x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। तो ये मोनोटोनिक, फिर दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी होगी आपको, दूसरी कंडीशन कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग। और हमें ध्यान दे रहे हैं इस रेंज में, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं कि ये हमारा कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इट मींस ये वाला मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेथड तो आप अप्लाई करोगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, पुट करना है। ठीक है, बट अब कंडीशन क्या आती है, सपोज अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो क्या करोगे उस केस में। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, दैट इज क्या लिया हुआ है, इफ द पीडीएफ ऑफ x, कोई भी एक हमारे पे रैंडम वेरिएबल x है जिसका पीडीएफ हमको दिया है 2/9 x प्लस 1। ठीक है, जिसकी रेंज है -1 से लेके 2 तक, और ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ y, हमें क्या करना है, एक न्यू रैंडम वेरिएबल y दिया हुआ है जो फंक्शन है x का, दैट इज x स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, पीडीएफ। तो सबसे पहले चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, 2x आता है इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएबल तो है ये फंक्शन। अब बात आती है कि चेक करना, अगर हमें dx ओवर dy वाला जो मेथड लगाना है, इसके मोनोटोनिकली इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। और अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, -1 से 2 तक, यानी कि ये -1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि -1 से 2 में मैं देखने के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखिए -1 से लेके 0 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि -1 से लेके 0 में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, और 0 से लेके 1 में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बट पूरा इंक्रीजिंग है, पूरा डिक्रीजिंग तो नहीं है, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नहीं है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नहीं है तो उस केस में हम उस मेथड को, यानी कि dx ओवर dy वाले मेथड को नहीं लगा पाएंगे। और इनकेस अगर लगा भी देते हो आप, क्या करते हो, अगर आप लगा भी देते हो, मान लो आपने चेक नहीं करा फंक्शन और लगा दिया, बट तो उस केस में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीट, और हो सकता है ऑप्शन आपका मैच ना करे। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो y है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्या कैसे निकालते हैं देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, दैट इज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू y। सिंपल फॉर्मूला ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। और y की रैंडम वेरिएबल y कितना है, x स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y, होगा कि नहीं होगा ना। अब
एक्स को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, रूट लेंगे तो क्या होगा, माइनस रूट बाय से लेके प्लस रूट बाय तक एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट बाय से लेके प्लस रूट बाय तक, यही आएगा। ठीक है, अब यानी कि हमें x को माइनस रूट बाय से प्लस रूट बाय क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन y का मिल जाएगा। बट अभी बात आती है रेंज की पहले। ठीक है, पहले हम रेंज के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेंज दी थी x की, ठीक है, क्या दी थी x की रेंज -1 से लेके 2 तक, और y की अगर रेंज निकालना है तो क्या होगी हमारी, सिंपल से उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेके 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 से लेके 4 तक, सिंपल अगर हम देखें तो। बट यहाँ पे अब x की वैल्यू अगर हम जीरो, यहाँ पे जीरो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू तो जीरो मिल रही, और जो हम y की इंटरवल निकाल रहे हैं लॉजिकली तो 1 से लेके 4 आ रहा है, यानी कि जीरो तो लाई कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा ये फंडा गलत आ रहा है, यानी कि रेंज गलत आ रही है हमारी। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 से लेके 0 में, ठीक है, हमने दो इंटरवल में डिवाइड किया, -1 से 0 में और 0 से लेके 2 में, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब -1 से लेके 0 में अगर हम y की वैल्यू पूछें तो क्या होगी, अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट मेरे को रिप्लाई करके बताओ कि अगर x की वैल्यू -1 से लेके 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की रेंज कितनी होगी, डेटा एनालिसिस y माइनस रूट y से प्लस रूट y। अरे ये यहाँ पे, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। सपोज स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन की जगह इक्वल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मान लिया। अब एक काम करो, y को स्टेप ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो रूट वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस ठीक है, क्या होगा, एक्स प्लस रूट वाई एंड एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में इक्वल नहीं था, यहाँ पे क्या था, लेस देन था, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 लगा दे। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अमरजीत बोल रहे हैं 0 से लेके 1 तक, बिल्कुल सही बात, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अभी मैं इसको ये बता दूं। ठीक है, अभी ये है, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है जो क्या हो, लेस देन 0 हो, तो उस केस में क्या मिलेगी हमें, अगर बेबी कर्व मेथड अगर मैं 11-12 में अगर पढ़ा हो बेबी कर्व मेथड, तो उसमें इनइक्वालिटी में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा है x प्लस रूट बाय, ठीक है, और x माइनस रूट बाय इज लेस देन 0 है ना। अब बेबी कर्व मेथड यूज करेंगे अगर, ठीक है, तो बेबी कर्व मेथड कैसे यूज करते हैं, 0 यहाँ पे है, ये माइनस का रूट बाय यहाँ पे है, ठीक है, और प्लस का रूट बाय यहाँ पे। हाँ, तो बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस। एक मिनट, ये 0 कहां से आके बीच में, ठीक है, ये प्लस हो गया, बीच में माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमें क्या, लेस देन वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव पॉइंट कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि इस वाले इंटरवल में। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस रूट बाय से प्लस रूट बाय होना चाहिए, उस केस में क्या होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इस केस में हमने यहाँ पे लिखा था x की वैल्यू माइनस रूट बाय से प्लस रूट बाय। क्लियर हुआ डेटा एनालिसिस, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम बात किसकी कर रहे थे, -1 से लेके 0 में। ठीक है, तो x की वैल्यू जब -1 से 0 में होगी तो उसकी y की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके 1 होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। नाउ अगर हमारी 0 से लेके 1 है, क्या सॉरी 0 से लेके 2 है, तो उस केस में कितनी वैल्यू होगी हमारी, 0 से x की वैल्यू अगर हमारी 0 से लेके 2 है तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सर 0 से लेके 4 होगी। कितनी होगी, 0 से लेके 4। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर x की वैल्यू 0 से कहाँ से लेके, 0 से लेके, ठीक है, 0 से 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो रही, 0 से लेके 4 तक हो रही। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा, अभी क्या देखा था हमने, अभी इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसे हमें लिखा था x की वैल्यू हमने क्या ब्रेक करी, -1 से लेके 0 में, और एक हमने ब्रेक करी 0 से लेके 2 में। ठीक है, इस केस में y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 से लेके 1 आई, और इस केस में y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब 0 से 1 इसमें भी लाई कर रहा है y की वैल्यू। इट मीन्स कि हमें ये पता चला कि अगर हम क्या है, x की वैल्यू थोड़ा सा और ब्रेक करो इसको,
तो क्या होगी 0 से लेके x से 1 और 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब y की 0 से 1 में होगी तो y की वैल्यू भी 0 से 1 हो गई, और यहाँ पे x की y की वैल्यू इसमें कितनी हो गई 1 से लेके 4 तक हो गई। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारी x की वैल्यू -1 से, देखो -1 से 0 है और 0 से 1 है, ठीक है, यानी कि सीधा -1 से 1 हो गई, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 से लेके 1 हो गई, ठीक है। एंड अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक हो गई, ठीक है, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी हो गई 1 से लेके, सॉरी, ठीक है, 1 से लेके 4 तक हो गई ब्रेक, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को कि अगर x की वैल्यू -1 से लेके 1 हो गई तो उस केस में हमारी क्या हो गई 0 से 1 y की वैल्यू होगी, और अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 होगी तो उस केस में 1 से लेके 4 होगी। तो रेंज तो पता चल गई, यानी कि 2 इंटरवल में हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें एक बार x की वैल्यू -1 से लेके 1 में चलना पड़ेगा और एक बार हमें x की वैल्यू 1 से लेके 2 में चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, दिस एंड दिस। क्लियर हो गया यहाँ तक सब लोगों को? अगर सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है रेंज कैसे हमने निकाली तो मेरे को फटाफट यस करके बता दो, ताकि हम आगे और प्रोसीजर पे चलेंगे, ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करना है पीडीएफ को। तो फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि रेंज निकालना आ गया आप लोगों को, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट रेंज का होता है, ठीक है। अगर आपने रेंज निकाल ली तो मैक्सिमम यानी कि 90% क्वेश्चन तो वही हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद तो फिर से सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया रेंज। अब हमें करना क्या था एक्चुअल में, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे ये आया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ -√y से लेके +√y, ठीक है। इसी को उठा लेते हैं हम क्या कहते हैं, इसी को उठाते हैं। तो एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको। क्या है प्रोबेबिलिटी, कैपिटल एफ ऑफ वाई कितना आया था हमारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -√y से लेके +√y, ठीक है। डेटा एनालिसिस क्लियर अमरजीत? यस क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हमें क्या है, एक्स की हमने रेंज किस में डिवाइड करी, 2 पार्ट में डिवाइड करी, एक -1 से लेके 1 में और दूसरी हमने डिवाइड करी 1 से लेके 4 में, ठीक है। बट यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो -√y से लेके +√y है, ठीक है। अब इसको जरा 2 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करोगे, एक अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -√y से लेके √y में, और दूसरी क्या हो सकती है हमारी, दूसरी हो सकती है हमारी व्हाट 1 से लेके √y में। मेरे को बताओ ये चीज क्लियर है, मैंने इस वाली रेंज से इसमें डिवाइड किया हुआ है, तो यहां तक किसी को दिक्कत है ये वाले पॉइंट में? अब सोच रहे हो कि ये तो बिल्कुल सेम ही तो है, बट यहाँ पे y की वैल्यू जब हमारी 0 से लेके 1 है, और इस केस में y की वैल्यू हमारी 0 से लेके, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, 1 से लेके 4 में, ठीक है। जब x की वैल्यू ये होगी तब हमारी इंटर y की वैल्यू ये होगी, और x की वैल्यू जब ये होगी तब इसमें y की वैल्यू ये होगी। मेरे को एक बार बता दो कि ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है आप लोगों को कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और ठीक है। इस वाली ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर लिखा है, इसी को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। वो 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर कि जब y की वैल्यू 0 से 1 होगा तो उसमें हम ये वाला लेंगे फंक्शन, ठीक है, और जब हमारा y की वैल्यू 1 से लेके 4 होगा तो उस केस में ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएंगे, कितने आएंगे, 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हेन y इज लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड व्हेन y इज लाइज बिटवीन 1 से लेके 4 तक। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास 2 आने वाले हैं, तो दोनों को निकालते हैं, ठीक है। पहला वाला निकालेंगे पहले हम, ठीक है। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ -√y से लेके +√y f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, व्हेन y इज लाइज बिटवीन 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वहां से 1 से लेके √y तक, 1 से लेके √y तक f ऑफ x एंड dx विथ रिस्पेक्ट टू, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, व्हेन y इज लाइज बिटवीन 1 से लेके 4 तक, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज यहाँ पे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 हुआ है, ठीक है। ये वाली मेन इंपॉर्टेंट ये वाला था, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना यहाँ पे अभी मेरे को, ठीक है, कि ये दोनों पार्ट मैंने कैसे ब्रेक करे इस वाली प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो फटाफट सॉल्व करो। -√y से, लेकिन f ऑफ x कितना दिया था हमको, एक बार जरा चेक कर लेते हैं हम, f ऑफ x कितना दिया था हमको, f ऑफ x 2/9 x + 1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी को रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या है हमारा, कैपिटल एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, पहले क्या करना है 2/9 x + 1 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -√y से लेके +√y
dx को व्हेन 0 इज लेस देन y इज लेस देन 1। ठीक है ना, अब इसको इंडिकेट तो कर ही सकते हो आप लोग, तो फटाफट इंडिकेट करो तो कितना होगा, 2/9 कांस्टेंट है, x का इंडिकेशन करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का कितना होगा, x होगा। ठीक है, और रेंज कहां से कहां तक है, -√y से लेके +√y तक। ठीक है, और इस केस में y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। ना अब पुट करो जरा, तो कितना मिलेगा आपको, 2/9 कांस्टेंट बाहर हो गया तो √y, यानी कि ये होगा y/2 प्लस का √y माइनस, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, √y, यानी √y का स्क्वायर y बचेगा सिंपल। ठीक है, कितना होगा, y/2। फिर क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √y। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मेरे को बताते जाना। ठीक है, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हाँ रेंज तो पुट कर दी मैंने। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, 2/9 इंटू 2√y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/9 √y। ठीक है, कितना हो गया, 4/9 √y व्हेन 0 इज लेस देन x लेस देन बिटवीन। ठीक है, अब यानी कि y की वैल्यू 0 से 1 होगी तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, एक बार आप लोग कैलकुलेशन इसको चेक कर लेना कैसे है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब बात हो गई इसकी, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या होगा, कैपिटल f(y) इज इक्वल टू कितना होगा, 2/9 x + 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके √y तक विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, व्हेन y इज लाइज बिटवीन 1 से लेके एंड 4 तक। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? अमरजीत यादव बोला सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए वो वाला पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या है, 2 इंटरवल में डिवाइड किया। ठीक है, x की इंटरवल कहां से कहां तक था, -1 से लेके +1 तक था, जब y की वैल्यू 0 से 1 थी। ठीक है, और जब हमारी x की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 1 से लेके कहां तक थी, 2 तक, तो उस केस में y की वैल्यू 1 से 2 तक, 1 से लेके 4 तक थी। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक किया, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अगर x जो है वो लाई कर रहा है -√y से +√y। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है। ठीक है, तो उस केस में जब हम y की वैल्यू 0 से 1 ही कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 से 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो ध्यान दो 0 से 1 कंसीडर कर रहे हैं मींस तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव वाली भी y में पॉजिटिव हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये -1 से लेके 1 ही आ रही है। अगर y की वैल्यू ये होती है हमारी 0 से 1 होती है, तो इट मींस x की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1 से लेके 1 ही होगी, होगी कि नहीं होगी, यस या नो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ पे एक्चुअल में ब्रेक करना था ना इस लिमिट के साथ, हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को, पूरी प्रोबेबिलिटी को ब्रेक करना है y के अकॉर्डिंग, 2 पार्ट में, 0 से लेके 1 तक। अब ये बताओ, जब y की वैल्यू, इसको अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब y की वैल्यू 0 से लेके 1 है अगर, तो उस केस में ये बताओ ये सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, हाँ या ना, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 0 से 1 में ये प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर हम y की वैल्यू 1 से लेके 4 लेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं है y में। ठीक है, उसमें क्योंकि x में नेगेटिव पार्ट हम ले ही नहीं रहे। जब y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो कितना ले रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे थे, x की वैल्यू, जब हमारी y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 1 ले रहे थे, तो y की वैल्यू 1 तक से लेके कहां तक जाएगी, कहां तक लिखा, √y तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, क्लियर हुआ यस या नो अमरजीत? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज याद रखना थोड़ा सा। क्लियर हुआ? नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया हमारा किस में, 0 से लेके 1 में, और जब 1 से लेके 4 में तो उसको इंडिकेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इंडिकेट करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, 2/9 इंडिकेशन तो भाई आएगा जो इसमें आया था हमारा। ठीक है, क्या आया था, x² प्लस का x, बस लिमिट क्या होगी हमारी, डेट इज 1 से लेके √y तक। क्लियर सर? ठीक है, ओके। 2/9, अब यहाँ पे लिमिट पुट करो तो क्या होगा, y/2 प्लस का √y। ठीक है, 1 पुट करोगे तो कितना होगा, -1/2 और -1। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो क्या होगा, 2/9 और y/2 प्लस का √y और -3/2। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, इसका पीडीएफ। क्या निकालना है, पीडीएफ। अब पीडीएफ कैसे निकालोगे, सिंपल से इसको डिफरेंशिएट कर दो।
क्या करो, इसका डिफरेंशिएट। तो एफ ऑफ वाई निकालोगे जब तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो जरा इसका, तो 4/9 तो ऐसे ही रहेगा। रूट वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट वाई इंटू 1/2 रूट वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/9 रूट वाई व्हेन वाई इज लाइज बिटवीन 0 से लेके 1 तक। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जो है 0 से 1 होगी, तो उस केस में पीडीएफ कितना होगा y का 2/9 रूट वाई। क्लियर। नाउ अब जब हमारी क्या है y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो उस केस में इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा 2/9 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, y/2 का 1/2 हो गया प्लस 1/2 का 2 रूट y हो गया व्हेन y इज लाइज बिटवीन 0 से लेके 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके आप लोग सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपको करने का। ठीक है, देखो अब यही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हो सकता था कि अगर हम चेक नहीं करते, क्या नहीं करते, चेक नहीं करते कि वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आप क्या करते हो सीधा डिफरेंशिएट करते, पुट करते, इंडिकेशन निकाल देते। ठीक है, बट हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो उस केस में हमें एक ही रेंज मिलती, क्या मिलती, 1 से लेके 4 वाला, यानी कि सिर्फ हमें ये वाला आंसर मिलता, वो नहीं मिलता, यानी कि ये हमारा इनकम्प्लीट आंसर होता कि नहीं होता, तो इसलिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को, आगे बढ़े। तो ये प्रोसीजर हमारा किसके लिए हो गया, वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर हमारा dx ओवर dy वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है, वो जब अप्लाई नहीं होगा जब हमारा क्या हो, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो उसके इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई कर लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है हमारा। ठीक है, जब 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना अब बात करते हैं 2 डायमेंशन रैंडम, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत किस में होती है, 2 डायमेंशन में रेंज निकालने में। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो स्टार्ट करें 2 डायमेंशनल का। ना तो देखते हैं 2 डायमेंशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर किसी को पहले मेरे को बता दो, किसी को कोई दिक्कत है 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल में, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपना 2 डायमेंशन पे। तो फटाफट मेरे को बता दो, सब लोगों को 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, क्योंकि 1 डायमेंशन क्लियर होगा तब आप 2 डायमेंशन पे पहुंच पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2D रैंडम वेरिएबल। तो उसकी बात सिंपल सी बात है, 2 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल यानी कि 2 रैंडम वेरिएबल होंगे हमारे पास x और y। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी 2 रैंडम वेरिएबल में, दैट इज u और v मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, लेट द रैंडम वेरिएबल u एंड v बाय द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू u ऑफ x, y, v इज इक्वल टू, क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमने 2 नए रैंडम वेरिएबल माने हैं u और v। ठीक है, जो फंक्शन है किसके, हमारे ओल्ड रैंडम वेरिएबल दैट इज x और y के। ठीक है, u भी जो है वो भी फंक्शन है किसका, x और y का, v जो लिया है वो भी फंक्शन है x और y का। ठीक है, नाउ वेयर u एंड v आर कंटिन्यूस, उसने कंडीशन लिखा है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन यही होनी चाहिए कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसने लिखा u एंड v आर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर विच द जैकोबियन, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हम उसका जैकोबियन निकाल पाएंगे। आई होप सब लोगों को पता होगा जैकोबियन क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन का 1D में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर वही चीज हमें 2D 3D 4D यानी कि n डायमेंशनल के लिए निकालना होता है डिफरेंशिएशन, तो उस केस में हम जैकोबियन का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए जैकोबियन दिया हुआ है दैट इज जे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जैकोबियन को, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है डेल x, y, यानी कि जो ओल्ड रैंडम वेरिएबल है उसको ऊपर रखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसके टर्म्स में, जैसे 1D में देखो, 1D में ओल्ड रैंडम वेरिएबल x था और न्यू रैंडम वेरिएबल कैसे y था, तो dx को क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, यानी कि dx अपॉन dy। तो उसी तरह से जैकोबियन निकालेंगे तो ओल्ड को ऊपर रखेंगे यानी कि x और y को ऊपर रखेंगे और नीचे लिखेंगे u और v को। क्लियर, तो वही चीज जैकोबियन क्या हो गया, डेल x, y अपॉन डेल u, v। और इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, आई होप सब लोगों ने बीएससी में अपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, क्या होता है, डेल x अपॉन डेल u, सिंपल फंडा अगर याद करने का, ऊपर x है और y है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर x और y लिखना है और नीचे u और v लिखना है। ठीक है, एक बार u से कर दो दोनों को, एक बार v से कर दो दोनों को, यानी कि डेल x अपॉन डेल u, यहाँ पे डेल y अपॉन डेल u, यानी कि पहले क्या कर दो, x और y को u के रिस्पेक्ट में कर दो तो ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट रो में लिख दो, फिर क्या करो x और y को एक बार v के रिस्पेक्ट में करो तो नीचे दूसरी वाली रो में लिख दो, तो ये हमारा जैकोबियन है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, 2 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल होते हैं तो क्या हो जाएगा, x, y और z, और यहाँ पे हो जाएगा u, v और w। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल u और डेल z अपॉन डेल w। ठीक है, सिमिलरली डेल x अपॉन डेल, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, डेल x अपॉन डेल यू, डेल y अपॉन डेल यू और यहाँ पे डेल z अपॉन डेल यू आएगा।
फिर क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वी और डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू। सिमिलरली नीचे क्या करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स जैकोबियन बन जाएगी। क्लियर हुआ ना। अब हमें निकालना क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ जी ऑफ, यानी कि यू और वी का ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी ऑफ यू कॉमा वी से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल का, जो कि किसके कल होगा, हमारा ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इनटू जैकोबियन। क्या करेंगे हम, अपने ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा एक्स और वाई का, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जैकोबियन तो, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी कि इन टर्म्स हम लिख देंगे किसके, यू और वी के, तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ यू और वी का। क्लियर हुआ यहाँ तक ना। अब जब ज्वाइंट ऑफ पीडीएफ यू और वी का मिल गया, फिर हमें किसी भी पीडीएफ निकालना, चाहे यू का निकालना चाहे वी का निकालना, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, कल ही के लेक्चर में हम डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर हमें ज्वाइंट दिया हो तो मार्जिन हम निकाल सकते हैं बड़े इजी आसानी से, ठीक है। तो वही चीज है। क्लियर हुआ सब लोगों को ना। अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्या लिखा हुआ, गिवन द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं ज्वाइंट के बारे में, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस का वाई, वेयर 0 is less than x is less than 2 and y is greater than 0, ठीक है। देन क्या बोल रहा है वो, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई। क्या निकालना है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, x और y का, ठीक है। फटाफट इसको ट्राई करो सब लोग, ठीक है। क्या करना है, x प्लस वाई। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, x प्लस वाई का क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो किस तरह से निकालने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, x प्लस वाई का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी कि उसका पीडीएफ निकालना है सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक न्यू रैंडम वैल्यू u लेट कर लिया, और हमें पता है क्या कि अगर हमें क्या है, ट्रांसफॉर्म करना होता है दो रैंडम वेरिएबल से दो रैंडम वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो एक हुआ, तो हमें दूसरा अपने आप से लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं एक नया रैंडम वेरिएबल, दैट इज y, ठीक है। सॉरी v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v दैट इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्या पता है, u और v क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए x और y का, और u तो उसने ऑलरेडी दे दिया, हमने y को लेट कर लिया v। अब सोच रहे हो कि y को ही हमने u क्यों, यानी कि v को हमने y ही क्यों लेट किया, कुछ और भी लेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आप कुछ भी ले सकते थे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई के अलावा आप कुछ भी ले सकते थे, आप x माइनस वाई ले सकते थे, एक्स स्क्वायर ले सकते थे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको कोई भी फंक्शन जो x और y का हो, ठीक है। बट हमने सिर्फ y क्यों लिया, क्योंकि वो सिंपल रहेगा हमारे पास, एक सिंगल वेरिएट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने y लिया है तो आपको y ही लेना है, ठीक है। आप x भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, एक्स माइनस वाई भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कुछ भी, यानी कि बस फंक्शन होना चाहिए वो किसका, एक्स और वाई का, और साथ में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जैकोबियन एक्सिस करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ निकालेंगे यू वी का, फिर हम क्या करेंगे, मार्जिनल निकालेंगे किसका, यू का। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमको पता है, बस पुट करके हमें आंसर निकालना है। बादशाह क्षत्रिय बोल रहे हैं, सर आप अच्छा सिखाते हो, थैंक यू बादशाह, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रेंज निकालेंगे, क्योंकि बाकी तो काम हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर निकालना है, मेन काम क्या है, रेंज निकालना है यू और वी की। तो किस तरह से निकालेंगे वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, एक्स और वाई को सब्जेक्ट बनाओ इन टर्म्स ऑफ यू और वी, ठीक है। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, v मिल गया, इसको सैंपल वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सैंपल वैल्यू के टर्म्स में देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, y इज इक्वल टू वी हो गया, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा बताओ फटाफट सभी लोग, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा, कितना होगा, u माइनस वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, u और v को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, रेंज क्या दिए,
एक्स की रेंज क्या है, 0 से 2 है, तो यहाँ पे पुट करो। जब एक्स की रेंज यहाँ से क्या है, 0 से लेके 2 है, ठीक है, यू की एक्स की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, 0 से लेके u माइनस वी इज लेस देन 2, होगी कि नहीं होगी ना। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें अगर, तो कैसे करेंगे, देखो एक लिख देते हैं 0 इज लेस देन u माइनस वी, ठीक है, और एक लिख देते हैं u माइनस वी इज लेस देन 2, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करो, v को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, u इज ग्रेटर देन v, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे, u माइनस वी इज लेस देन 2। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ का यूज। देखो कैसे, जैसे हमें क्या दिया था, u इज ग्रेटर देन v निकाला हमने, और क्या निकाला, u माइनस वी इज लेस देन 2, ठीक है ना। अब हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, देखो कैसे, ये हमारा u हो गया एंड दिस इज v, ठीक है, दिस v। अब सबसे पहले देखो, अभी हमें जब भी रेंज रीजन देखना है इन दोनों का, तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर देखते हैं। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो u इक्वल टू वी हो गया, और u इक्वल टू वी की लाइन कौन सी होती है, ये होती है, और उसमें क्या लिखा है, u बड़ा है किससे, b से, तो कौन सा रीजन होगा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है ना। फिर क्या बोला, u माइनस वी इज लेस देन 2। तो अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए जो बचपन में हम तरीका अप्लाई करते हैं ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं u की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, u 0, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करें, अगर ये पहला हो गया, दूसरा फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे v की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। अब देखो पॉइंट कौन कौन से मिले, एक तो ये मिल गया हमें 2,0, ठीक है, और एक नीचे मिलेगा हमें, ठीक है, 0,-2। लाइन कौन सी मिल रही है हमें, कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, u माइनस वी इक्वल टू 2 वाली, और ये वाली लाइन कौन सी है, u इक्वल टू वी वाली। अब बताओ मेरे को इसमें से रीजन हमें कौन सा चाहिए, फटाफट मेरे को रिप्लाई करके बताओ सब लोग कि इसमें हमें रीजन कौन सा मिलेगा जिसको हमें चाहिए है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, लेस देन लिखा है, ठीक है, तो ऊपर वाला रीजन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है ना इस वजह से, ठीक है। तो हमें ये वाला रीजन मिल रहा है, यानी कि हमें ये वाले रीजन की बात करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो u क्या लेगा है, x प्लस वाई, और x कैसा है, पॉजिटिव है, और y भी पॉजिटिव है, यानी कि u और v की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। क्या मिलेगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी हमें। तो इसका मतलब ये वाले रीजन में तो आएगा नहीं, सिर्फ ये वाला ऊपर का जो रीजन है मैंने डॉटेड जो किया हुआ है, इस रीजन का हमें निकालना है एक तरह से, ठीक है। ये रीजन आ रहा है हमारे अंडर में। अब इसका अगर हमें करना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें u की रेंज देखना चाहें, क्या देखें, u की रेंज देखना चाहें तो क्या मिल रही है हमें, देखो 0 से लेके पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है, देखो ना, ये रीजन पूरा कहाँ है, ऊपर इनफाइनाइट, यानी कि आगे तक जा रहा है, यानी कि u की वैल्यू तो हमें 0 से लेके इनफाइनाइट मिल ही रही है, और v की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 0 से इनफाइनाइट, यानी कि टोटल रेंज तो पता चल गई हमें, क्या मिल रही है, टोटल रेंज तो हमें पता चल गई कि 0 से लेके इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अगर हम ब्रेक करें इसको तो दो पार्ट में ब्रेक हो रही है u की रेंज, एक तो 0 से लेके 2 तक में ब्रेक हो रही है, और एक हो रही है हमारी किसमें, 2 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको जरा ब्रेक करो इस रीजन को। तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की थी, तो दो रीजन बन गए हमारे, पहला रीजन और दूसरा रीजन, ठीक है। यानी कि पहले हम इस रीजन में बात करेंगे जब हमारी u की वैल्यू क्या हो, जब हमारी u की वैल्यू क्या हो, 0 से लेके 2 तक है, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि v की रेंज क्या होगी, ठीक है। तो उस केस में v की वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेंज कितनी होगी, देखो यहाँ पे अगर v 0 है तो इसमें v 0 होगा, ठीक है। और ये ऊपर यानी ये छोटा सा रीजन यहाँ पे हम ये ले लें अगर, तो अगर u की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और इस केस में u की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि v की वैल्यू, ठीक है, कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी है, u है, यानी कि यहाँ पे कितना मिल गया हमको, इसमें v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेके u तक, यानी कि अगर u की वैल्यू 0 से 2 है तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 से u होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। देखो इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। जब u की वैल्यू हमारी 0 से 2 है तो उस केस में v की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 से लेके u तक v की वैल्यू, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो v पे जो वैल्यू होगी, यानी कि सिंपल वर्ड में बोले तो जो हमारी v की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है u की वैल्यू पे। जैसे जैसे u की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है वैसे पहले v की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड में तो यही तो है ना, v की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, u की वैल्यू पे, ठीक है। तो इस केस में हमें मिल गया कि अगर u की वैल्यू 0 से 2 है तो v की वैल्यू 0 से u होगी, ठीक है।
अब बात करें सपोज u की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, क्या है, u की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, u की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे ना ये है सब, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट मान लिया और एक यहाँ पे पॉइंट मान लिया, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो यार, यही रीजन तो लेना है, u से ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन 2 वाला, यही तो रीजन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके इसमें u की वैल्यू यहाँ पे कितनी, सॉरी किसकी निकालनी, v की, इसमें v की वैल्यू कितनी है, देखो निकालो यहाँ से, v की वैल्यू कितनी निकलेगी, u माइनस 2, तो लोअर रेंज कितनी हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, दैट इज u माइनस 2 से लेके ऊपर कहां तक जा रही है, v की वैल्यू कितनी है, u तक, यानी कि u अगर ग्रेटर देन है, डेटा एनालिसिस से बोला हाउ टू नो द ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा ब्रेकिंग पॉइंट कैसे देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो रीजन डिसाइड कर लोगे आप, ठीक है, पहले रीजन डिसाइड करो। अब यहाँ पे हमें क्या है, यू की रेंज निकालनी है, क्या करना है, यू की रेंज निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें वी की रेंज देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यू की रेंज तो हमें दिख रही है साफ साफ 0 से इनफाइनाइट, हमें वी की रेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, कुछ दिख रहा है हमें यू की वी की रेंज के लिए, वी की रेंज के लिए नहीं दिख रहा ना, तो हमने क्या किया, हमें ये दिख रहा है एक पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो यहीं पर ब्रेक हो रहा है यू की पॉइंट, ठीक है, तो इसी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या है, यू की जो रेंज है वो 0 से लेके 2 है, तो उस केस में हमने सोचा कि वी की क्या होगी बताओ जरा, जब हमारी यू की 0 से 2 होगी तो उस केस में वी की वैल्यू क्या हो रही है। अब यहाँ पे यू इस पॉइंट पे देखो बिल्कुल ओरिजिन पे, तो अगर हम यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो u की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू आएगी। फिर अगर हम u की वैल्यू थोड़ी और बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये सिंपल वर्ड में समझ में आ रहा है कि जो v की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है, u की वैल्यू पे। तो हमने स्टार्टिंग रेंज तो हमें दिख रही है कि v की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, 0 से लेके u कर दिया, यानी कि v की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, u पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सिमिलरली फिर आगे हम देखें, अगर u की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रही है, तो उस केस में v की वैल्यू अगर हमें देखना है तो किस तरह से देखेंगे, तो उसके लिए फिर हमें देखा है कि अगर u की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थोड़ा और बढ़ाते हैं u की वैल्यू की यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड कर रही है, इस लाइन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इसमें अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, u माइनस 2, यानी कि यहाँ पे पहली लोअर रेंज ही हमें क्या दिख रही है, वो डिपेंड हो रही है किस पे, u पे, v की जो लोअर रेंज है वही डिपेंड कर रही है u पे, दैट इज u माइनस 2, और कहां से कहां तक जा रही है, देखो यहां से लेके यहां तक, यानी किस पे, u तक। क्लियर हुआ डेटा एनालिसिस ना। तो ब्रेकिंग पॉइंट तो आपको वैसे पता चल जाएगा आप ग्राफ देख के, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ रेंज कैसे निकालना है। अब ये रेंज तो निकाल लिया, अब हमें मेन अपना काम करना है, पीडीएफ निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। g ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x कॉमा y इंटू जैकोबियन, ठीक है। अब दो आएंगे इसमें, कितने आएंगे, दो आएंगे, पहले ज्वाइंट तो निकाल लें, उसके बाद 2 और 3 की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो ज्वाइंट क्या होगा हमारा, कितना दिया था ज्वाइंट हमें, एक बार चेक कर लेते हैं राम। ज्वाइंट 1/2 x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, 1/2 x इंटू ई टू दी पावर माइनस का वाई इंटू जैकोबियन निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले हम जैकोबियन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैकोबियन क्या होता है हमारा, डेल x अपॉन डेल u एंड डेल y अपॉन डेल u एंड डेल x अपॉन डेल v एंड डेल y अपॉन डेल v, ठीक है। अब निकालो डेल x को, यानी कि x को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल टू यू माइनस बी है, अगर हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, क्योंकि पार्शियली करना है। अब सिमिलरली x को हम b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, -1 मिलेगा, कितना मिलेगा, -1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 1 और यहाँ पे -1, ठीक है। अब y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, y इक्वल टू v लिखा है, ठीक है, तो x तो है ही नहीं, तो 0 होगा, ठीक है। अब y को किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा, 1 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि जैकोबियन तो बना गया, तो यहाँ पे 1 हो गया सिंपल। अब क्या करना है, इसको x और y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं जरा, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 x की वैल्यू कितनी है,
एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, यू माइनस वी, तो यहाँ पे पुट कर दो यू माइनस वी इंटू ई टू दी पावर माइनस का वाई क्या लिखा था, वी लिखा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया ज्वाइंट। ठीक है, और इसमें जो रेंज है वो कितनी है, क्या थी हमारी रेंज, ज्वाइंट वाली रेंज लिखेंगे यहाँ पे हम। ज्वाइंट वाली रेंज क्या है हमारी, देखो यहाँ पे आ गई, देखो ये लिख सकते हो या फिर, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख देते हैं हम। ठीक है, u की वैल्यू ये होगी तो उस केस में v की वैल्यू ये होगी। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 2 है अगर, तो उस केस में हमारी क्या है, v की वैल्यू कितनी थी, 0 से लेके u तक थी। ठीक है, और अगर u की वैल्यू अगर हमारी क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी थी हमारी, u माइनस 2 से लेके u तक। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दी पीडीएफ ऑफ u। क्या निकालना है, u का पीडीएफ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो g ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे अपने ज्वाइंट को विथ रिस्पेक्ट टू v, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अब v की रेंज क्या है, दो पार्ट में ब्रेक थी, डिपेंड अपॉन u। ठीक है, तो वो दो पार्ट में भी, यानी कि इसके दो पीडीएफ जो आएंगे वो दो पार्ट में आएंगे। कैसे, देखो g ऑफ जो u है वो एक तो आएगा, v की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से u तक था, g ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू dv व्हेन u इज लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक था ये। ठीक है ना, और दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस 2 से लेके u तक, g ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू dv। ठीक है, और यहाँ पे जो u की रेंज होगी वो कितनी थी, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 थी। ठीक है, अब इसको फटाफट आप लोग सॉल्व करो, अब मेरे को बताओ कि इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, मेन इंटीग्रेशन करना है, हम ये निकाल ही चुके हैं कितना है, तो पहले एक काम करते हैं, पहला वाला पार्ट निकालते हैं, जब u की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 2 है, पहले वो निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब u की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है उस केस में निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा, g ऑफ u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके u तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कितना पीडीएफ था हमारे पास, 1/2 u माइनस वी इंटू ई टू डी पावर माइनस का v विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना था, v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब v के रिस्पेक्ट में करना है तो v वाले को रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 को बिल्कुल बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u बाहर ले लिया इंटू ई टू दी पावर माइनस का v हो गया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू ई टू दी पावर माइनस का v विथ रिस्पेक्ट टू डी। और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके u तक है, और यहाँ पे भी 0 से लेके u तक, ये हो गया। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस का v अपॉन माइनस का 1, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके u तक है। माइनस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, u को रखेंगे, ठीक है, यानी कि v को रखा हमने, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इसका, तो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस का v अपॉन माइनस का 1। ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u, और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे कितना होगा, 1 होगा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस v अपॉन माइनस 1, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस v अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस का v अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, और रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज 0 से लेके u तक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, अब पुट करो रेंज। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा है तो पहले अपर माइनस लोअर होता है, यहाँ पे माइनस है तो एक काम करते हैं, लोअर माइनस अपर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, u तो बाहर है ही ऑलरेडी, इनटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का u माइनस, इसमें पुट करो तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों में माइनस है तो पहले लोअर रेंज पुट करते थे, फिर अपर रेंज पुट करेंगे। ठीक है, लोअर पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस बी, यानी कि ई टू दी पावर 0 यानी कि 1, कितना होगा 1। तो यहाँ पे भी कितना मिला, 1 माइनस कितना मिलेगा, अब इसको पुट करो तो क्या आएगा हमारा,
कितना आएगा यहाँ पे u इंटू ई टू दी पावर माइनस का u माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो ई टू दी पावर माइनस का u आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो 1/2 इंटू, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो u माइनस यू इंटू ई टू दी पावर माइनस का u माइनस का 1, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का u इंटू ई टू दी पावर माइनस का u और प्लस का ई टू दी पावर माइनस का u। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो इससे ये वाला हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा u माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर, तो क्या बचा यहाँ पे 1/2 इंटू u माइनस 1 और प्लस का ई टू दी पावर माइनस का u व्हेन u इज लाइज बिटवीन जीरो से लेके। मेरे को फटाफट बताओ यहाँ तक क्लियर है, पहला वाला पार्ट जब भाई u की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है, उस केस में हमारा पीडीएफ कितना आ जाएगा u का, वो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 u माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस का u। क्लियर होगा एक पार्ट, अभी दूसरा पार्ट बचा है जब हमारी u की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2 होगी। क्लियर, तो इसको निकाल लेते हैं, तो क्या होगा g ऑफ u निकालना है हमको व्हेन क्या है हमारे पास, इस केस में जब u की वैल्यू क्या है हमारे दैट इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी होगी दैट इज u माइनस 2 से लेके u तक, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे अपने ज्वाइंट का, और ज्वाइंट हमें ऑलरेडी पता है, कितना पता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 1/2 इंटू u माइनस v इंटू ई टू दी पावर माइनस का v विथ रिस्पेक्ट टू dv। ठीक है, अब 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको भी, क्या आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ, तो मैं इस तरफ से लिख देता हूं, क्या आ जाएगा u माइनस 2 से लेके u तक, और क्या आएगा यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का v विथ रिस्पेक्ट टू dv। ठीक है, माइनस फिर क्या आएगा हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू ई टू दी पावर माइनस का v विथ रिस्पेक्ट टू dv इन रेंज है 0 u माइनस 2 से लेके u तक। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, श्रद्धा तैयारी बोल रहा है 2 स्टेप में कौन सा रूल लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया क्या, हाँ सेकंड वाले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो फर्स्ट लिखा इंटीग्रेशन सेकंड का किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का ई टू दी पावर माइनस वी का कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस वी डिवाइडेड बाय -1, तो -1 हो गया। फिर क्या आता है माइनस, क्या होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही चलता है, तो आपने क्या किया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस वी अपॉन -1 हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करते होल का, तो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस वी अपॉन -1 हो जाएगा फिर से, तो ये -1 क्या है +1 हो गया, इसलिए क्लियर हुआ श्रद्धा, क्या अप्लाई किया हमने। ठीक है, बाकी हमने सिंप्लीफाई किया, आई होप सब लोग सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जी ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया, जहां पर यू की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्या करेंगे फॉर u इज ग्रेटर देन 2 के लिए। मेरे को फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आप पुट कर लोगे, हम आगे बढ़े। मेरे को फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताओ इस वाले इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना, यस या नो, या फिर मैं सॉल्व करूं, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। मेरे को फटाफट सभी लोग रिप्लाई करो कि आप लोग कर लोगे इसको। चलिए ठीक है, ठीक है बोल रहे हैं यस सर, डेटा एनालिसिस बोला है कर लेंगे सर, ओके ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, मेन काम कहाँ है, रेंज निकालना। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा कि रेंज कैसे निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको थोड़ा ग्राफ बनाना, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ग्राफ से ही करना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बिना ग्राफ से भी आप कर सकते हो, कैसे उसको भी देख लेते हैं एक बार जरा। ठीक है, बट हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा तरीका अलग अलग होता है हमारा सॉल्व करने का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन कैसा है और कैसे हम निकालना है। ठीक है, ये चीज है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं पहले। इसको फटाफट आप लोग ट्राई करिए पहले। ठीक है, मैं लिखता हूं, आप लोग ट्राई करिए। लेट x1 and x2 be a random sample of
size 2 from a distribution with PDF that is e to the power, यहाँ पे लिखता हूँ PDF, इसको रफ कर देता हूँ, PDF f of x is equal to e to the power माइनस का x, ठीक है, that is where x lies between 0 से लेके infinite. Now show that, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे, find the joint PDF of y1 that is nothing but x1 plus x2 and y2 that is x1 upon x1 plus x2. This is x1, ठीक है ना. नाउ फटाफट ट्राई करो इसको सब लोग. क्या एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को. क्या है कि हमको एक दो वेरिएबल दिए थे रैंडम सैंपल x1 और x2 जो हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से निकाले थे, जिसका पीडीएफ कितना है, दोनों का पीडीएफ कितना होगा, e टू द पावर माइनस x है, ठीक है. फिर क्या बोला वो, फाइंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ y1, दिस इज y1, ठीक है ना. क्या है यहाँ पे, दिस इज y1. इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ जरा, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना. क्या है, y1 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, एंड y2 दैट इज इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है. इसका हमें जॉइंट पीडीएफ निकालना है. तो फटाफट इसको कैलकुलेट करो आप लोग, तो मैं बताता हूँ किस तरह से आपको अप्रोच करनी है, ठीक है. तो पहले तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो y1 और y2 जो न्यू वेरिएबल है उसकी रेंज क्या होगी. मेरे को सब लोग फटाफट ये बताओ कि यहाँ पे जो y1 और y2 जो न्यू रैंडम वेरिएबल्स हैं उसकी हमारी रेंज क्या होगी. जल्दी से फटाफट. यहाँ पे y1 y2 की रेंज क्या होगी. सभी लोग रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में कि y1 और y2 की जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारी. चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है. देखो यहाँ पे x1 x2 दिए दोनों का पीडीएफ, यानी कि सबसे पहले हमको x1 दिया हुआ है, उसका पीडीएफ कितना दिया हुआ है, डेट इज f ऑफ x1 डेट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस का x1 वेयर x1 इज लाइज बिटवीन 0 से इनफाइनाइट. क्लियर. नाउ सिमिलरली जो x2 है उसका जो पीडीएफ होगा डेट इज f ऑफ x2 डेट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस का x2 वेयर 0 इज लाइज बिटवीन x2, यानी कि x जो लाइज करेगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक करेगा, ठीक है. हमें क्या निकालना, y1 और y2, ठीक है. तो देखते हैं किस तरह से निकालना है. अब यहाँ पे पहले y1 लिखा था, तो y1 क्या मतलब है, x1 प्लस x2. इसके लिए हम कोई ग्राफ नहीं बनाने वाले हैं, सिंपल लॉजिकली देखो. यहाँ पे x1 की रेंज क्या है, पॉजिटिव है, और x2 की भी क्या है, पॉजिटिव है. अब दो नंबर को ऐड करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि हमें y1 की जो रेंज मिलेगी वो भी हमें क्या मिलेगी, 0 से लेके इनफाइनाइट. क्लियर है यहाँ तक. नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें y2 की, क्या है हमारे पास, दैट इज x1 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है. अब हमें क्या कर रहे हैं, x1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x1 प्लस x1. अब x1 की जो वैल्यू है, ठीक है, और x1 प्लस x2, तो x1 है वो क्या होगा, लेस देन होगा x1 प्लस x2 से. यस या नो. क्या होगा, x1 जो होगा वो लेस देन होगा x1 प्लस x2 से. यानी कि अगर हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम 1 लिया आपने ऊपर और नीचे क्या हो गया, दोनों की वैल्यू 1 1, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 हो गया. तो 1/2 कैसा है, लेस देन 1 है कि नहीं है, क्या है, लेस देन 1 है. इट मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी हमेशा, ठीक है.
और उसने बोला पॉजिटिव नंबर है दोनों तो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि हमारे पास y2 की जो रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके 1 तक हो, कितने हो गई 0 से 1 तक, यानी कि हमारे y1 की जो रेंज है वो 0 से लेके इनफाइनाइट है और y2 की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक है। तो कुछ इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रेंज को। क्लियर हुआ सब लोगों को? नाउ अब बात करते हैं इसके ज्वाइंट पीडीएफ की। तो सबसे पहले जैकोबियन निकालना पड़ेगा हमें। तो जैकोबियन क्या होगा, डेल x1 अपॉन डेल y1 और डेल x2, सॉरी यहाँ पे हाँ x2 अपॉन डेल y1 और यहाँ पे आएगा डेल x1 अपॉन डेल y2 और यहाँ पे डेल x2 अपॉन डेल y2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सब्जा बनाना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, तो सब्जा बनाएंगे, देखो क्या मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं x1 को सब्जा बनाएंगे तो क्या होगा, y2 इंटू वट y1, क्या मिलेगा y2 इंटू y1। ठीक है, तो हमारा x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू कितना होगा, x1 प्लस x2 है ना, क्या है x1 प्लस x2, x1 कितना दिया हुआ है, दैट इज y1 प्लस y, को मैं रफ करके लिखता हूं दोबारा, x2, ठीक है, x1 यानी कि y2 y1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, x2 इज इक्वल टू कितना है, कहाँ पे x2, दैट इज x2 निकालेंगे तो क्या y1 माइनस x1। ठीक है, तो y1 माइनस x1 होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस x1, y1 माइनस x1 कितना है y1 माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ गया x1 और x2 की इन टर्म्स ऑफ y1 by 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x1 को y1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे करो डिफरेंशिएट करो x1 को y1 के रिस्पेक्ट में, कितना मिलेगा, तो कितना होगा y2 मिलेगा। सिमिलरली x2 को y1 के रिस्पेक्ट में, x2 को y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 1 माइनस y2। ठीक है, सिमिलरली x1 को हम करेंगे y2 के रिस्पेक्ट में, x1 को y2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y1 मिलेगा, तो यहाँ पे हो गया y1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x2 को y2 के रिस्पेक्ट में, x2 को y2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का y1 मिलेगा, कितना होगा माइनस का y1। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास जैकोबियन इक्वल टू माइनस का y1 by 2, जैकोबियन इज इक्वल टू माइनस का y1 by 2 और माइनस का 1 माइनस कितना था हमारे पास y1 मल्टीप्लाई 1 माइनस y2, 1 माइनस y2, 1 माइनस y2 इंटू y1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का y1 y2 माइनस का y1 और प्लस का y1 y2। ठीक है, ये प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा माइनस का y1। ठीक है जी, जैकोबियन तो मॉडुलस ऑफ जैकोबियन कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ज्वाइंट पीडीएफ। ठीक है, तो ज्वाइंट पीडीएफ कितना होगा देखते हैं जरा, किसका ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है y1 by 2 का। ठीक है, जो कि कितना होगा f ऑफ x1 x2 इंटू जैकोबियन। ठीक है, f ऑफ x1 x2 अपन को दिया था। अब दोनों ही क्या थे, रैंडम सैंपल थे, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट होंगे एक तरह से, यानी कि ज्वाइंट जो होगा वो इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 इंटू जैकोबियन हमने निकाला दैट इज बाय 1। ठीक है, f ऑफ x1 कितना होगा e टू द पावर माइनस का x1 इंटू e टू द पावर माइनस का x2 इंटू y1। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि टू द पावर माइनस x1 प्लस x2 इंटू y1। अब x1 प्लस x2 किसके इक्वल था, y1 के इक्वल, तो यहाँ पे y1 पुट होगा तो e टू दी पावर माइनस का y1 इंटू y1। क्लियर, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ आ गया हमारा किसका y1 by 2 का, y1 और y2। और यहाँ पे रेंज आपको पता ही है कि y1 की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट है, और y2 की जो रेंज है वो यहाँ से 0 से लेके 1 तक। ठीक है, क्लियर हो सब लोगों को? मेरे को सबसे पहले सब लोग बता दो कि क्लियर है आप लोगों को किस तरह से निकालना है इसको। ठीक है, अगर क्लियर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग यस करके बता दो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि ज्वाइंट पीडीएफ में आपको किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब अगर चाहो तो इसमें मार्जिनल भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मार्जिनल, इसी को क्या कर दो, अगर हमें y का मार्जिनल निकालना है तो y2 की रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और हमें y1 का निकालना है तो हम y2 का निकालना है तो y1 के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का मार्जिनल भी मिल जाएगा। अगर हमें दोनों का y1 यानी कि x1 प्लस x2 का निकालना हो या फिर x1 अपॉन x1 प्लस x2 का निकालना हो। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को कि ज्वाइंट पीडीएफ यानी कि
टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो किस तरह से करते हो, किस तरह से हमें यानी कि रेंज निकालनी होती है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम लॉजिकली सॉल्व करके रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे जिसमें हमने आज डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।